हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में एक प्यारा सा टॉपिक, एक जबरदस्त टॉपिक आप सबके बीच में लेकर आए हैं, जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। आप सबको हमने बताया था असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन जब हमने आपको बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे पूरे देश के लोग इस असहयोग आंदोलन को इसमें हिस्सा लिए और एकजुट होकर पूरे देश के लोग हर जगह असहयोग आंदोलन को लेकर उन्होंने आंदोलन किया, हर जगह धरना दिया, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और अपनी सहायता, अपना सहयोग वापस लेने लगे। तो उसी कड़ी में आज हम सब पढ़ेंगे चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा कांड। तो उससे पहले एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में चौरी चौरा कांड क्या है। तो वो समय था 4 फरवरी सन 1922 और स्थान है चौरी चौरा। ये चौरी चौरा 2 गांव का नाम है, जिसको मिलाकर एक स्थान, एक बीच में पुलिस चौकी बनाई गई, एक मान लीजिए थाना बनाया गया, चौरी चौरा। और इसके थानेदार थे गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह। और ये जो चौरी चौरा है ये कहाँ है? गोरखपुर से 25 किलोमीटर। अगर आप गोंडा बस्ती से और पूरब साइड जाएंगे तो आपको गोरखपुर के आगे 25 किलोमीटर आपको मिलेगा चौरी चौरा, जहां पर यह घटना हुई थी। तो क्या हुआ कि कुछ लोग असहयोग आंदोलन को लेकर धरना दे रहे थे और उसी में कुछ ऐसे लोग थे जो काफी हद से ज्यादा अपने आप को बिल्कुल संभाल ही नहीं पा रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ अनियंत्रित तरीके से धरना दे रहे थे। तो उसमें से कुछ लोगों को इन्होंने क्या किया, इनकी टीम ने मिलकर उन लोगों को क्या किया, बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में जो बाकी लोग थे, गिरफ्तार किया गया किस 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब 5 तारीख की बात है कि बाकी जो इनके साथी थे लमसम 6000 लोगों के ऊपर, 6000 से भी अधिक लोग एक साथ उन अपने साथियों को छुड़ाने के लिए चौरी चौरा की तरफ चल पड़े। और जब गुप्तेश्वर सिंह ने देखा, वहां के थानेदार ने देखा इतने सारे लोगों को, तो उनके होश उड़ गए, उनके छक्के छूट गए और उन्होंने अपने यहां के सिपाहियों को आदेश दिया कि इन लोगों को कैसे भी करके यहां से भगाओ। लेकिन इतने लोग थे, मान ही नहीं रहे थे, बिल्कुल आगे की ओर आ रहे थे। तो अपने आप को बचाने के लिए गुप्तेश्वर सिंह ने क्या किया, हवाई फायर करवा दिया। और जब हवाई फायर करवाया तो भगदड़ मच गई और ये जो साथी थे इन सब ने क्या किया, इन लोगों को दौड़ा लिया। और जब दौड़ाया तो पूछो मत ये लोग कैसे भागे। अपने आप को बचाने के चक्कर में ये भागे अपने थाने की तरफ। और थाने के अंदर पहुंचने के बाद भी इन लोग को लगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो इन्होंने खुद को अपने थाने के जेल में बंद करके और ताला लगा लिया। अब ये लोग जो 6000 लोग थे लगभग या उससे अधिक लोग, इन लोगों के पास वही लाठी डंडा और यही सब था। तो अब जेल के अंदर जो बंद है, लाठी डंडा कैसे मार सकता है, कोई तोप और बम तो था नहीं कि उड़ा दो चले जाएं ऊपर। तो अब ये लोग क्या हुए, हार गए कि अब इन लोगों से कैसे बदला लिया जाए। बस इन्होंने क्या किया, बाहर निकलकर पूरी पुलिस चौकी को जला दिया और ऐसे में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। कब? 5 फरवरी सन 1922। अब ये चर्चा पूरे देश में फैल गई।
जब ये चर्चा गांधी जी ने सुना, उस वक्त वो थे गुजरात में, इन्हें बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो एक अहिंसा का मार्ग था, ना कि हिंसा का मार्ग। और इन लोगों का मन भी बढ़ गया, इन लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अब हम लोगों क्या करेंगे कि ऐसे ही अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे। आज एक पुलिस चौकी फूकी है, कल दूसरा और, परसों तीसरा और, ऐसे ऐसे ये लोग एक समय क्या होता, मनबड़ हो जाते और इसी तरीके से हिंसा के बल पर ये सोचते कि देश आजाद हो जाए। लेकिन गांधी जी क्या थे, दूरदर्शी थे। जब उन्हें ये चीजें बुरा लगा तो उन्होंने क्या किया कि आने वाले 12 फरवरी 1922 क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो पूरे देश के लोग इनको पागल बोलने लगे। किसको? महात्मा गांधी को। कि इनके इतना पागल कौन है? जनता तो बोल ही रही थी। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई ऐसा नहीं था देश का कि इनको बुरा भला ना बोले, इनको गाली ना दे कि बताओ इतना बढ़िया असहयोग आंदोलन कि अंग्रेज परेशान हो गए और ये है कि असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं, अब तो देश नहीं आजाद हो सकता केवल इनके कारण। लेकिन ये थे दूरदर्शी, क्योंकि ये जानते थे कि जो आंदोलन होता है वो शांतिपूर्ण ढंग से होता है। ये नहीं हल्ला गुल्ला, बहुत ज्यादा हिंसा करके लोगों को मार काट के इस तरीके से अगर आंदोलन किया जाएगा तो अंग्रेज तो बस खाली क्लू ढूंढते हैं, उनको बस मौका मिले आपको पकड़ने का, गिरफ्तार करने का, और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, सड़ते रहो उसमें। और जब बड़े बड़े नेता जेल में हो जाएंगे तो जनता हो जाएगी अपाहिज, फिर वो चाहकर भी देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। नेता तो जेल में रहेंगे, फिर देश बहुत पीछे चला जाएगा। ये सारी चीजें सोच रहे थे कौन? महात्मा गांधी जी। क्योंकि एक घटना पीछे हो चुकी थी 1857 की, और वो फिर ऐसा नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी एक और घटना हो, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बहुत लोगों को बुरा लगा, सबको बुरा लगा, लेकिन अगर गांधी जी की नजरिया से देखा जाए तो उन्होंने अच्छा ही किया, कोई गलत नहीं किया। और जब लोगों ने इनका विरोध किया तो अंग्रेजों को पता चल गया कि यही अच्छा मौका है गांधी जी को जेल में डालने का, क्योंकि इनके सब के सब विरोधी हैं। बस गांधी जी को पकड़ा और डाल दिया 6 साल के लिए जेल में। कितने दिन के लिए? 6 साल के लिए। कहां थे उस समय? गुजरात में। और जब इनको जेल में डाल दिया 6 साल के लिए तो लगभग देश में आंदोलन और बाकी सारी चीजें रुक सी गई थी। जब 2 साल बीता, समय आ गया, (1922) से, और समय बदला 1924। गांधी जी ने देखा कि सब कुछ शांत है, कुछ हो ही नहीं रहा है, और जब तक मैं नहीं बाहर निकलूंगा तब तक लगता है कुछ होगा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अब कैसे भी करके हमको जेल से बाहर निकलना है, चाहे जो हो जाए। उन्होंने बीमार होने का नाटक बनाया और धीरे धीरे खाना वाना छोड़ दिए, तो बीमार हो गए थोड़े बहुत, लेकिन उन्होंने और अधिक बीमार होने का नाटक बनाया कि कैसे भी करके हमको जेल से निकलना ही है। अब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये बीमार का नाटक बना रहा है, कुछ हो गया जेल में, तब तो औरों फांसी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि गांधी जी खाना ना खा 2-3 दिन छोड़ दिए, तो थोड़े बहुत लग रहे थे कि बीमार है, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा जाहिर उठ ही नहीं पा रहे थे। 2 लोग पकड़ के तो उठाते थे, लेकर चलते थे इस तरीके से। तो जब अंग्रेज सोचे कि बाहर तो इतना
इनका लोकप्रियता है, लोग इनका साथ देते हैं, बातों को सुनते हैं, इतने सारे आंदोलन किए, अगर ये जेल के अंदर इनको कुछ हो गया तब तो ये इंडिया की जनता हमारे सर पड़ जाएगी, आफत हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो इसलिए गांधी जी को क्या किया, छोड़ दिया 1924 में। और जैसे ही गांधी जी को छोड़ा, अप्रैल में उन्होंने बेलग्राम का अधिवेशन कर दिया। बेलग्राम कहाँ है, कर्नाटक। मतलब कांग्रेस का अधिवेशन किया और इसकी अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता कर दी और इसमें उन्होंने बताया कि अभी हम लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अभी छोटे छोटे आंदोलन से हम लोग थक गए हैं, अब कुछ बड़ा करने की जरूरत है। अब जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, ऐसे में हमारा देश आजाद नहीं हो सकता। तो अब हमें इंतजार करना पड़ेगा एक मौके की, उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अनफिट हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। पहले तो कुछ लोगों को इसके प्रति प्रशिक्षण देना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, उनको सिखाना होगा, तब जाके हम अपने देश से अंग्रेजों को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से चौरी चौरा कांड जो था, जो चौरी चौरा घटना थी, वो कहीं ना कहीं उसमें महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। असहयोग आंदोलन वापस लिया उन्होंने और जो है चौरी चौरा कैसे घटा, इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने आई। और अगले वीडियो में हम इसमें सीखेंगे स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना विश्वास जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपका।